तुम पूछ रहे हो कि मन को एकाग्र कैसे करें। मैं फिर से वही सवाल तुमसे पूछूंगा, किस लिए, किस चीज पर, क्यों चाहिए तुम्हें एकाग्रता। ये जो मन तुम्हारा इधर उधर भाग जाता है, तुम उसे पकड़ लेना चाहते हो जैसे कोई बेचारा तोता हो जो भूल से घर से बाहर निकल गया, पर तुम ये नहीं देख रहे कि शायद वही तोता ही तुम्हें बता रहा है कि घर में कुछ गड़बड़ है। तोता भाग रहा है तो तुम घर को ही देख लो ना कि अंदर साफ सुथरा है भी या नहीं। तुम कह रहे हो मन को एक जगह बांध दिया जाए। अरे पर अगर वो जगह ही गलत है, अगर वो काम ही बेकार है, जिस जिंदगी को तुमने अपना मिशन बना रखा है, अगर उसमें कोई सार ही नहीं, तब भी तुम चाहोगे कि मन एकाग्र हो जाए। तभी तुम्हें एकाग्रता चाहिए। ये जो मन भागता है ना, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सच बताने वाला दोस्त है। ये तुम्हें धीरे से कह रहा है कि सुन, ये रास्ता गलत है, इसमें कुछ नहीं रखा, पर तुम क्या कर रहे हो, मन पर ताने मार रहे हो, उसे डांट रहे हो, उसे ले जाकर उसी रास्ते पर दौड़ाना चाहते हो जहां चलना भी नहीं चाहिए था। तुम चाहते हो एकाग्रता क्योंकि तुम्हें लगता है कि एकाग्र हो जाऊंगा तो जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। पर एक बात सुन लो, जिंदगी तुम्हारी एकाग्रता से परफेक्ट नहीं बनेगी। परफेक्ट तब बनेगी जब तुम अपनी जिंदगी में वैसे काम लाओ, वैसे रिश्ते लाओ, ऐसा स्वाद लाओ जिसके सामने मन को भागने की जरूरत ही ना हो, जहां मन रुक कर कहे हाँ यही ठीक है। तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें मन को बांधने का फॉर्मूला चाहिए। तुम चाहते हो कोई तकनीक, कोई मंत्र, कोई शॉर्टकट, जैसे कोई बोले ऐसे सांस लो मन रुक जाएगा, इतने सेकंड आंख बंद करो मन चुप हो जाएगा। पर मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ कि मन को किसी फॉर्मूले से नहीं रोक सकते। मन को तुम सिर्फ तब रोक सकते हो जब तुम उसे वो दे दो जो वो चाहता है। तुम एक पेड़ को बोल दो मत हिलो, पर हवा चलती रहेगी तो पेड़ हिलेगा ही, और तुम बोलते हो नहीं हिलो नहीं हिलो। पेड़ तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुम्हारा मन भी वही पेड़ है, और तुम्हारे काम, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, ये सब हवा है। हवा गलत दिशा में चलेगी तो मन हिलता रहेगा। तुम कठोर हो जाओ, अनुशासन ले आओ, शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो, मन कुछ दिनों तक रुक जाएगा, पर रात को सपनों में, छोटी सी फुर्सत में जैसे ही मौका मिलेगा भाग लेगा। क्योंकि तुमने हवा नहीं बदली, तुमने सिर्फ पेड़ को पकड़ कर रखा, और जो पकड़ कर रखा होता है ना वो टूट भी जाता है। तुम चाहो तो बचपन से ही अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे दो, बेटा एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, पर तुम देखना एक दिन वो एकाग्र हो जाएगा उन्हीं चीजों पर जिनसे तुम डरते हो। तुमने उसे एकाग्र होना सिखाया, मकसद नहीं सिखाया, और एकाग्रता बिना मकसद के खतरनाक होती है। दुनिया के सबसे बड़े पाप किसने किए? वे लोग जिन्हें पता नहीं था कि विषय क्या होना चाहिए, पर उनके पास बहुत एकाग्रता थी। अपराधी होते कौन है? वो जो जानते हैं कि मन को एक जगह जोड़कर किस तरह से नुकसान पहुंचाना है। तुम डर कर, लालच करके एकाग्र होना सीख जाते हो, पर आध्यात्म तुम्हें एकाग्र होना नहीं सिखाता। आध्यात्म तुम्हें द्रवित होना, पिघल जाना सिखाता है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम अभी मुझे एकाग्र होकर सुन रहे हो? नहीं, तुम एक निष्ठा से सुन रहे हो। फर्क समझते हो? एकाग्रता तब आती है जब तुम विषय चुनते हो, जिसे तुम पसंद करते हो उस पर एकाग्र हो जाते हो, जिससे तुम नफरत करते हो उसके विरुद्ध एकाग्र हो जाते हो। एक तरफ मुझे चाहो, एक तरफ मुझसे नफरत करो, दोनों में तुम एकाग्र हो सकते हो। पर एक निष्ठा वो अलग होती है, उसमें तुम चुनने का अधिकार छोड़ देते हो। वहां तुम्हारा अहम नियंत्रण में नहीं होता, वहां तुम्हारे साथ एक गहरी गति होती है, जैसे मन कह रहा हो यही महत्वपूर्ण है, बिना डर के, बिना लालच के। जब तुम एक निष्ठा से जीते हो ना, तब तुम्हें मन को बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तुम्हारा मन दुश्मन नहीं होता, मन तुम्हारा साथी बन जाता है। और साथी को कौन बांधता है? साथी को तो साथ लेकर चला जाता है बंदा। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम मन को दुश्मन बनाकर उसके पीछे डंडा लेकर खड़े हो और कहते हो भागना मत, एक जगह रुक जा। वो बेचारा क्यों रुके? मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुमने कभी मन से पूछा कि वो चाहता क्या है? तुम अपने मन को सही भोजन देते नहीं हो और चाहते हो कि वो शांत रहे। तुम उसे थके हुए रिश्ते दे रहे हो, झूठे टारगेट दे रहे हो, बेकार की बातें दे रहे हो, और कहते हो मन शांत हो जा। शांत क्यों हो? उसे तुम्हारी जिंदगी में एक भी चीज नहीं दिखती जो उसे सुकून दे। मन का काम भागना नहीं है, मन का काम बताना है कि तुम गलत जगह हो। सोचो तुम एक कमरे में बैठे हो जहां बदबू आती है, तुम्हारा साथी बार बार कोशिश करता है कि तुम्हें बाहर ले जाए, और तुम कहते हो नहीं, मुझे यहीं बैठाकर एकाग्र कर दो। कैसे हो जाओगे? तुम्हें लगता है कि मन को अनुशासन चाहिए, पर मन को अनुशासन नहीं, दिशा चाहिए। अनुशासन तुम्हारी इच्छा से आता है, तुम्हारी तैयारी से आता है, पर दिशा सिर्फ तब आती है जब तुम सच्चाई के सामने खड़े होते हो। सच्चाई क्या? कि तुम जिस जिंदगी को पकड़े बैठे हो शायद वो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नौकरी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फैसले 90% डर से हैं। और फिर तुम कहते हो मन भागता क्यों है? मन भागेगा क्योंकि मन को झूठ की बदबू दूर से आ जाती है। जो तुम स्वीकार नहीं करते वो मन स्वीकार कर लेता है। तुम छिपा सकते हो, मन नहीं छिपा सकता। और फिर तुम बोलते हो भाई एकाग्रता कैसे लाए? मैं कहूंगा जिंदगी में कुछ ऐसा लेकर आओ जहां एकाग्रता की जरूरत ही ना पड़े। तुम सोचते क्या हो कि एक दिन तुम्हारा मन जादू से एक जगह थम जाएगा? कभी नहीं होगा। मन तब रुकता है जब तुम उसे वो दे देते हो जिसके आगे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं मैं 30 मिनट मेडिटेशन करता हूं और मेरा मन बिल्कुल नहीं भटकता। उनसे कभी पूछना मेडिटेशन बंद करो और सामान्य जिंदगी में देखो, मन उसी स्पीड से भागेगा जिस स्पीड से पहले भागता था। क्यों? क्योंकि तुमने मेडिटेशन को मन की बंदिश बना रखा है। उसमें मन सतह पर दब जाता है, पर जिंदगी के बीच फूट पड़ता है। मन को रोकना नहीं है, मन को समझना है, मन को दबाना नहीं है, मन को सही जगह पहुंचाना है। तुम देखो, जब तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तब तुम्हें एकाग्र होने की जरूरत पड़ती है क्या? तुम्हारा पूरा मन, पूरी ऊर्जा खुद ही वहीं चली जाती है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। क्यों? क्योंकि मन तृप्त हो रहा होता है। तुम्हारी जिंदगी में अगर एक ही चीज ऐसी हो जिसमें मन तृप्त हो, वही एक चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। तब तुमसे कोई एकाग्रता मांगता भी नहीं, तब तुम खुद बैठ जाते हो, तब मन तुम्हें साथ लेकर चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ एकाग्रता मत सिखाओ, सच्चाई से रिश्ता बनाना सिखाओ। जिंदगी में वो लाओ जहां मन को भागने की जरूरत ना हो।
हो, और जब तुम वो ला लोगे तुम देखोगे मन का बिखरना, उछलना, इधर उधर भागना सब अपने आप रुक जाता है। बिना बंदूक के, बिना लालच के, बिना डर के। तब समझ में आएगा मन को कंट्रोल नहीं करना था, मन को समझना था, मन को दुश्मन नहीं बनाना था, मन को रास्ता दिखाना था। और जब तुम मन का रास्ता ठीक कर दोगे मन तुम्हारा साथी बन जाएगा। तब तुम पूछोगे भी नहीं मन एकाग्र कैसे करें, वो सवाल खुद ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मन का एकाग्र होना समस्या नहीं है, मन का गलत जगह एकाग्र हो जाना यही समस्या है। तुम सही जगह रख दो मन खुद ही ठीक हो जाता है। ये भी समझो मन को एकाग्र करने की चिंता तुम तब तक करोगे जब तक तुम्हें ये भ्रम बना रहेगा कि तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर है। मन को तुमने किसी चौकीदार की तरह रख दिया है, इधर देख उधर मत देख, यहाँ रुक, यहाँ से मत भाग। पर मन कोई नौकर नहीं, मन एक दर्पण है। और दर्पण को तुम बोल नहीं सकते कि मुझे सिर्फ वही चेहरा दिखा जो मुझे पसंद है। दर्पण हमेशा सच दिखाता है, चाहे तुम्हारे चेहरे पर दाग हो या पीछे कमरे की हालत खराब हो। मन भी तुम्हारे जीवन का दर्पण है। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे छिपे हुए भ्रम, तुम्हारी बेचैनियां, तुम्हारा असली स्वार्थ, असली प्रेम सब मन में उतर आता है। तुम चाहो भी तो उसको बदल नहीं सकते। तुम चाहते हो मन शांत हो पर तुम्हारी जिंदगी ही अशांत है। तुम चाहते हो मन एक जगह थम जाए पर तुम्हारा जीवन हर रोज 10 जगह से खिंच रहा है। तुम्हारी प्राथमिकताएं 2 मिनट में बदल जाती हैं। एक पल तुम्हें पैसा चाहिए, दूसरे पल तुम्हें इज्जत चाहिए, तीसरे पल तुम कह रहे हो कि सुकून चाहिए, और चौथे पल तुम कह रहे हो मनोरंजन चाहिए। अब तुम बताओ मन किस पर रुके? तुमने तो उसके सामने स्टेज पर 4-4 गीत बजा दिए हैं। जिंदगी में स्पष्टता नहीं है तो मन स्पष्ट कैसे हो? जिंदगी में निष्ठा नहीं है तो मन एक जगह टिके कैसे? जिंदगी में कोई सच्ची प्यास नहीं है तो मन हर जगह से थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता है। तुमने कभी देखा किसी को जो बहुत प्यासा हो उसको कोई 2-4 बातें बोलकर भटका नहीं सकता? उसका मन एक ही चीज पर था, पानी। क्यों? क्योंकि जरूरत सच्ची थी, नाटक नहीं था। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारी बहुत सारी जरूरतें असली नहीं होती। तुम सिर्फ दुनिया को देखकर अपनी जरूरत गढ़ लेते हो। किसी को देखकर लगता है मुझे भी वैसा ही घर चाहिए, किसी को देखकर लगता है मुझे भी वैसा ही शरीर चाहिए, तो किसी को देखकर लगता है मुझे भी वैसे ही जिंदगी चाहिए। तुम्हारी इच्छा भी तुम्हारी अपनी नहीं होती। कॉपी की हुई इच्छाओं पर तुम मन को एकाग्र करवाना चाहते हो, वो क्यों करे? मन कहता है मैं झूठ पर कैसे रुकूं, और तुम कहते हो बस चुप हो जा, एकाग्र हो जा। और यही ठग ऑफ वॉर चलता रहता है। तुम चाहो तो अपने मन को डांट कर कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हो, पर मन कंट्रोल में आता ही तब है जब तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारे हाथ से निकल चुकी होती है। कंट्रोल दूध पीने वाले बच्चे पर नहीं चलता, कंट्रोल जेल के कैदी पर चलता है। जब तुम मन को कंट्रोल करने जाते हो तो तुम उसके साथ कैदी जैसा बर्ताव कर रहे होते हो, पर कैदी कभी अपना नहीं होता, वो मौका देखकर भाग ही जाएगा। तुम कब तक मन को रोकोगे? एक दिन वो तुम्हारी पूरी सिस्टम को तोड़कर भाग लेगा। समझो मन का भागना समस्या नहीं, मन का दब जाना समस्या है। जो लोग मन को दबा देते हैं वे लोग हमेशा अपने भावों से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर हमने मन को छोड़ दिया तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। पर सच तो यह है कि तुम तब बेवकूफ बनते हो जब तुम मन को बिना समझे बिना सुने ही उसको दुश्मन बना देते हो। तुम अपनी जिंदगी में कभी थोड़ा धीरज लाओ, थोड़ा सा ठहराव लाओ। क्या तुमने कभी मन से बात की? तुम इतना समय लोगों से बात करने में लगा देते हो पर कभी मन से एक पल भी बात नहीं की। तुमने बस मन को आदेश दिया, कमांड दिया कि ये करो वो मत करो, पर तुमने कभी नहीं पूछा कि मन को क्या चाहिए, मन को किस बात का दर्द है, किस बात को लेकर परेशान है, किस चीज से भाग रहा है। मन का भागना हमेशा किसी दर्द का संकेत होता है। तुम मन का भागना रोककर दर्द को छुपा रहे हो, पर दर्द तो अंदर ही रहेगा। तुम्हारी नौकरी तुम्हारे लिए जहर हो सकती है, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ हो सकता है, तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारे लिए भारी हो सकती है। मन उन सबसे भाग रहा होता है पर तुम मन को रोक कर कहते हो फोकस फोकस फोकस, लेकिन मन कहता है मुझे दवा दो। तुम फोकस की बात कर रहे हो। जब जिंदगी में कहीं गहरी सत्यनिष्ठा आ जाती है ना तब मन का रोल ही बदल जाता है। तब मन तुम्हारे काम में मदद करता है, तुम्हारी ग्रोथ में मदद करता है, स्पष्टता में मदद करता है, तुम्हारी श्रद्धा में मदद करता है। पर यह सब तब होता है जब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा स्तंभ हो जिससे तुम्हारा मन सच में जुड़ जाए। एक बार कोई एक असली चीज जिंदगी में आ जाए तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी तरफ बहने लगती है। तुम्हारी पुरानी चिंताएं तुच्छ लगने लगती हैं, तुम्हारा पुराना तनाव खत्म होने लगता है, क्योंकि मन को अपना घर मिल गया होता है। तुमने कभी देखा है बेघर आदमी को? वो कभी एक जगह नहीं रुकता, पर जिसे घर मिल जाए वो खुद ही रुक जाता है। मन को कभी किसी तकनीक से घर नहीं मिलता। मन को घर तब मिलता है जब तुम्हारी जिंदगी में कोई महान चीज आ जाए, कोई उद्देश्य, कोई प्रेम, कोई सत्य, कोई सेवा, कोई सच्चा कर्तव्य। तब मन अपने आप उसकी तरफ आकर्षित रहता है बिना जोर जबरदस्ती के। देखो मन का स्वभाव ही प्रेम है, उसको बस मिलना चाहिए जहाँ प्रेम हो, जहाँ महत्व हो, जहाँ गहराई हो। तुम उसे बिल्कुल बीच रास्ते में लाकर खड़ा कर देते हो। बेकार की बातें, बेकार का तनाव, बेकार की खबरें, बेकार की तुलना, उसमें मन को क्या प्रेम मिलेगा? फिर तुम कहते हो कि मन भाग रहा है, भागेगा ही। तुमने उसके लिए ऐसा कोई काम रखा ही नहीं जो उसे सुकून दे। एक बार मन को जीवन का असली साथ मिल जाए तुम देखना फिर तुम मन के पीछे नहीं भागोगे, मन तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम रुक जाते हो, मन कहता है चलो आगे। तुम सो जाते हो, मन कहता है काम अभी बाकी है। तुम थक जाते हो, मन कहता है उठो तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है। और तब तुम कहते हो मन कितना सहायक हो गया है। नहीं, मन सहायक पहले भी था, तुमने उसकी जगह ही गलत दे दी थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एकाग्रता की चिंता मत करो, आकर्षण की चिंता करो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसके आगे मन रुकना चाहेगा? मन को एकाग्र नहीं करना होता, मन को स्वयं को प्रेरित करने का अवसर देना होता है। तुम्हारे जीवन में जब तक कोई एक क्यों नहीं आता, तुम्हारा कैसे हमेशा टूटेगा। तुम हर हफ्ते एक नई टेक्निक ट्राई करोगे, हर हफ्ते एक नया फॉर्मूला, पर मन हमेशा तुम्हें वही सुनाएगा, क्यों क्यों करूं मैं। और जब तक तुम इस सवाल का सच में जवाब नहीं लाते तुम कोई काम लंबे समय तक कर ही नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी, तुम्हारा ध्यान बिखर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी
जिंदगी बिखर जाएगी और फिर तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र कैसे रहें। एकाग्रता कभी शुरुआत नहीं होती, एकाग्रता हमेशा परिणाम होता है। किसका परिणाम? ईमानदारी का, स्पष्टता का, दिशा का, गहरे प्रेम का। तुम अपने जीवन में जब तक एक असली दिशा नहीं लाते, तुम मन को कितनी भी ट्रेनिंग दो वो फेल ही होगी। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मन को समझो, उसकी भाषा समझो, उसका दर्द समझो, उसके संकेत समझो। तुम्हारा मन तुम्हारी मुश्किल नहीं, तुम्हारा गाइड है। वो तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा है जो तुमसे बड़ा है या तुम्हारे लायक नहीं है। मन का एक ही काम है, तुम्हें सही जगह ले जाना। तुम्हारा काम ये नहीं है कि मन को रोक लो, तुम्हारा काम है मन को समझना और फिर उससे कहना कि चलो हम दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। जब ये हो गया तब तुम देखोगे कि एकाग्रता अपने आप आ जाएगा, बिना कोशिश के, बिना तनाव के, बिना किसी दबाव के। रोल्स बदल जाएंगे, तुम मन को नहीं संभालोगे, मन तुम्हें उठाने लगेगा, तुम्हें चलाएगा, तुम्हें प्रेरित करेगा। और तब तुम समझोगे कि मन का साथ पा लेना किसी उपहार से कम नहीं। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।